ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। पिछले दिनों मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी। उस पोस्ट में ये बताया गया था कि आज के समय में अगर आप अपने घर में शांति चाहते हैं और सुकून चाहते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए कि जब हमारे घर में बेटे की शादी हो तो हमें खुद से उस बेटे बहू को अलग घर दे देना चाहिए कि आप अपनी सोसाइटी में दूसरा घर दिला सकते हैं, अपने घर में ही कोई दूसरा पोर्शन बना के उन्हें दे सकते हैं इस तरीके से। और आप सेपरेट के सेपरेट रहेंगे और उनको इंडिपेंडेंस दे देंगे आप, और शायद आपके रिश्ते भी सही हों। ये हर किसी का अपना पर्सनल व्यू है। यहाँ पर जो मैं शेयर कर रही हूँ वो मेरा पर्सनल व्यू है। यहाँ पर मैं किसी की बात से असहमति नहीं जता रही हूँ। मैं सिर्फ जो मैं सोचती हूँ इस बारे में मैं उसे आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। बदलते समय के साथ में परिवारों में होने वाले झगड़े बहुत आम हो गए हैं, जहाँ पर इन लॉज की बेटे बहू के साथ में कोई मेंटल हम लोग एक लेवल पर नहीं होते हैं। हम लोगों की बहुत सारी चीज़ों में क्लैशेस आते हैं और उसका बेहतरीन रास्ता शायद किसी ने ये सजेस्ट किया है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि रास्ते हमेशा दो होते हैं। एक होता है सही रास्ता और एक होता है सरल रास्ता। तो मुझे लगता है सेपरेट रखना बेटे बहू को, और ये एक सरल रास्ता है लेकिन सही रास्ता नहीं है। मेरी नज़र में हम जिस संस्कृति से आए हैं और उस संस्कृति में जो हमारी वैल्यूज़ हैं वही हमारे जीवन में, पूरी दुनिया में जो अध्यात्म शांति जो है वो हमारी वैल्यूज़ की वजह से ही हम भारतीयों की ज़िंदगी में है। और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसको विदेशी सभ्यता के हिसाब से अपना चेंज कर लिया है। आज के परिप्रेक्ष्य में जब नई जनरेशन के साथ में जो प्रौढ़ अवस्था है, मतलब इन लॉज के साथ में जो प्रॉब्लम हो रही है उसका दोनों ही उसके रीज़न है। कारण ये बताती हूँ कि जिनके घर में बेटे बहू हैं उनकी एज ऑलमोस्ट 55-60 प्लस है। तो ये वो जनरेशन है जिसने आज से तकरीबन 40 साल 30 साल पहले अपना करियर शुरू किया था, और उस समय वो किसी छोटी जगह से शहरों में आके बसे और उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, यहाँ पर आए। वो अपनी ज़िंदगी के 20-22-25 साल की उम्र में अपने डिसीजन खुद लेने लगे। उन्होंने शहर में आके अपने परिवारों को बसाया और सभी डिसीजन वो खुद लेते थे। और आज जब उनके बच्चे उस एज में आ गए हैं तो वो अपनी जो सत्ता है वो अपने बच्चों को नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पर मेरा इन लॉज से भी रिक्वेस्ट है कि एक समय के साथ में, जैसा हमें प्रकृति भी बताती है, जैसा हमें बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलता है कि हम मौजूदा समय में उदाहरण ले सकते हैं इलेक्शंस का। हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, सरकारें चुनी जाती हैं। पुराने समय में भी राजा एक समय के बाद में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता था। हमारे वेदों में भी जो हमारे 4 आश्रम हैं, जो वो भी हमें यही बताते हैं कि जो हमारी उम्र है, हर उम्र के पड़ाव के साथ में हमें कुछ चीज़ों को काम में लेना चाहिए। 25 की उम्र गृहस्थ आश्रम के लिए होती है और 50 की उम्र संन्यास आश्रम के लिए होती है। संन्यास आश्रम का मतलब ये नहीं है कि हम साधु संत बन जाएं, भगवा वस्त्र पहन लें, या जो भी आपका धर्म कहता है उस हिसाब से हम वो कर लें। संन्यास का मतलब ये है कि हम सांसारिक चीज़ों से अपना मोह थोड़ा कम करना शुरू करें और अपनी सत्ता आगे जो हमारे से छोटी जनरेशन है उसको देना शुरू करें। और यही आज के टाइम में सबसे ज़्यादा तनाव का विषय बना हुआ है कि इन लॉज में सास अपनी अब आज के समय में भी परिस्थिति के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहती। ससुर अपना वर्चस्व बना के रख रहे हैं, बच्चे सुनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट है। 25 से 30 की उम्र में शादियां हो रही हैं, और ये सब चीज़ें, जो सब कुछ चीज़ें मिलकर एक बहुत अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया है। तो इसका एक रास्ता ये हो सकता है कि हम लोग आपस में बात करें और एक समय के बाद में पेरेंट्स भी अपनी चीज़ों की जिम्मेदारियां बच्चों को देना शुरू करें और बच्चों पर विश्वास रखना शुरू करें। वो ये माने कि जब उन्होंने अपनी उम्र में 30 साल में डिसीजन लिए, कुछ गलत लिए जिनसे उन्होंने सीखा, कुछ सही लिए,
और उनकी वजह से उन्हें बहुत फ़ायदे हुए, तो ये बच्चे जो उनके बच्चे हैं वो भी कुछ गलत कुछ सही डिसीजन लेंगे, गलत से सीखेंगे, सही से उनको फ़ायदा होगा। हम उनकी मदद करेंगे, साथ रहेंगे, बच्चों को संभालेंगे और परिवार को संभालेंगे, मिल के काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें मिल के करने से शायद हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ना कि इससे कि हम अपने बेटे बहुओं को अलग घर दे दें, हम एक अलग घर में रहें। क्योंकि आज मैं यहाँ पर इन-लॉज़ से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी थोड़ा-सा एडजस्ट होने की कोशिश करें। बहू के आते ही सासू माँ रसोई से संन्यास ना ले लें। बातों में किसी घर से दूसरे घर से आई हुई लड़की को बेइज्जत करना या कुछ इस तरीके का बोलना जो उसे सही नहीं लगे वो ना करें। और एक चीज़ आप ज़रूर देखिएगा, जब एक नई लड़की आपके घर में आती है बहू बनकर, और अगर आप उसे उस वक्त अपनी वर्चस्व अपनी पावर से दबाने की कोशिश करते हैं तो ये समय चक्र है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको फिज़िकली बच्चों पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। तो अगर आप उनको शुरुआत में ऐसा कटु अनुभव दे रहे हैं अपने बेटे बहुओं को कि जब उनका शादी के तुरंत बाद का समय है, जो उनकी ज़िंदगी का अच्छा समय है, जो वो घूमने फिरने में बिताना चाहते हैं, ज़िम्मेदारियाँ निभाना चाहते हैं, उस वक्त आप अपना वर्चस्व निभा रहे हैं। तो जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहीं न कहीं वो कटु स्मृति उन लोगों के मन में हमेशा रहेगी, बहू के मन में हमेशा रहेगी कि जब मैं शुरू में आई थी तो ये मुझे इस तरीके से परेशान करती थी, ये करती थी। तो ये सब चीज़ें कम होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। बेशक आप बहू को अपनी बेटी ना मानें, लेकिन आप एक बहू को एक औरत मानें। वहीं मैं बहुओं से भी ये कहूँगी कि जब हम किसी दूसरे घर में जाते हैं तो हमें भी ओपन होना चाहिए, हमें भी खुले दिल से उन लोगों को स्वीकार करना चाहिए, बात करनी चाहिए, डिस्कशन करने चाहिए, कोई भी परेशानी है उसका समाधान ढूँढना चाहिए। और मेरे हिसाब से सही रास्ता चुनना चाहे थोड़ा तकलीफ़देह है, लेकिन अंत में हमारे लिए वही सही है। और सरल रास्ता चुनना शायद हमें अभी सही लग रहा है, लेकिन इसका जो असर हमारी आने वाली जनरेशन पर पड़ेगा वो और ख़तरनाक होगा। जब हम छोटे थे, जैसे किसी ने बोला था कि बच्चों की राजमा चावल खाने की उम्र है और बुजुर्गों की टिंडे तोरई खाने की उम्र है। तो मैं ये कहूँगी कि इसका एक रास्ता हो सकता है कि हम क्यों ना किचन में दोनों चीज़ें बन सकती हैं, थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में बने। जैसे हमारे जो छोटे बच्चे हैं घर में, वो राजमा चावल नहीं खाते, वो पिज़्ज़ा खाते हैं, वो और कोई चीज़ खाते हैं, तो हम उनके साथ जब एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम अपने इन-लॉज़ के साथ भी एडजस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, बेशक ये चीज़ बिल्कुल ओपन माइंडेड तरीके से होनी चाहिए, दोनों तरफ से दिमाग खुला होना चाहिए, इन-लॉज़ की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी। तो अगर हम अपनी जनरेशन को ये बता देंगे, आने वाली जनरेशन को, कि क्योंकि तुम्हारे दादा दादी से हमारे विचार नहीं मिले इसलिए हम अलग हो गए, तो आप देखिए कि आपसे रिश्ता तोड़ना आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि वो जिस समय में आपके साथ में आएगा उस समय चीज़ें और ज़्यादा एडवांस हो गई होंगी, संघर्ष और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप अपने बच्चों को क्या वैल्यू देना चाहते हैं, अपने फैसले में उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए।